प्रिय भक्तगण, बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं आए भी श्रद्धालु जन सुने, समझें तथा विचार करें। एक भक्त आए हुए हैं जिनका प्रश्न है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसका क्या मतलब है? सुने। जीव अनंत सुख निधान परमात्मा का ही अंश है, इसलिए वह जाने अनजाने अनंत सुख की कामना करता है। क्षणिक थोड़े सुख से उसे तृप्ति नहीं होती। सुख की खोज में वह निरंतर भटकता रहता है, किंतु उसे प्राप्त नहीं कर पाता। यदि प्राप्त कर ले तो स्थिर हो जाए, यानी शांत हो जाए। वेदों से लेकर आज तक विश्व के संपूर्ण धर्मों में इस शाश्वत सुख की प्राप्ति के विषय में जितना भी पारमार्थिक साहित्य रचा गया, जितने भी साधन बताए गए, उन सब में नाम की ही महिमा सर्वोपरि है। अंतर केवल समय समय की भाषा तथा शब्दों का है। श्रीमद् भागवत गीता में तो इतना जोर देकर यह बात कही गई है कि कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, अर्थात कलयुग में नाम के सिवाय दूसरी गति नहीं ही है, नहीं ही है, नहीं ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो नाम का महत्व बतलाते बतलाते यहाँ तक कह दिया कि राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम की उपासना की बात करते हुए गोस्वामी जी ने यह भी स्पष्ट कह दिया कि वेद पुराणों में नाम के अतिरिक्त जो भी बहुत से उपाय कहे गए हैं, उनसे कोई लाभ नहीं, उल्टे हानि ही है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में विवेचन किया गया है कि श्रुति पुराण बहु काहे उपाई, छूटना याधिका अरुझाई। यानी कहने का मतलब है कि नाम के सिवा वे सभी निरर्थक हैं। जैसा कि मानस के अंदर फिर विवेचन किया गया है कि यही काली काला न साधन दूजा, योग जाग्या व्रत जापा तप पूजा। वेद पुराणों का सही मर्म तो केवल संत साधु ही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। यानी वेद पुराण उदधिघन साधु, अर्थात जैसे प्यासा व्यक्ति समुद्र के पास जाकर भी प्यासा ही रह जाएगा, वैसे ही वेद पुराण पढ़कर भी अज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी ही रह जाएगा। जैसे मेघ के जल के बिना प्यास नहीं मिटती, वैसे ही साधु संत या सद्गुरु की वाणी के बिना अज्ञान नहीं नष्ट होता है। संतों की वाणी देखने पर पता चलता है कि संपूर्ण रिद्धि सिद्धि, ज्ञान वैराग्य, भक्ति मुक्ति आदि का दाता तथा भक्ति को प्रकट करने वाला यह नाम ही उपासना का परम गोपनीय रहस्य है, जो केवल तत्वदर्शी संत सद्गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ प्रसिद्ध संतों की अमर वाणी को सुने। कबीर साहब कहते हैं
कि राम नाम निज औषधि सतगुरु दई बताए। औषधि खारुअ पथ रहे ताको वेदन जाए। इसलिए संगत कीजय संत की जिनका पूरा मन अनुतोले ही देत हैं नाम सरीखा धन। संत चरणदास जी क्या कहते हैं? गुरु सुख देवा मंत्र निज दीन्हा राम नाम तत् सारा। चरण दास निश्चय सो जप कर उतरो भव जल पारा। जो पल है सो हरि को सुमिरो साधु संगत गुरु सेव। चरण दास सुख देव बतावे परम पुरातन भेव। इसी विषय पर संत मीराबाई क्या कहती हैं कि पायो जी मैं तो नाम रताना धन पायो। पायो जी मैं तो नाम रताना धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने नाम रताना धन पायो। पायो जी मैं तो नाम रताना धन पायो। फिर दूसरे पद में क्या कहती हैं कि जन मीरा सतगुरु के शरणे जीव परम पद पावे। फिर मीराबाई क्या कहती हैं कि मीरा के प्रभु हरि अविनाशी सतगुरु शरण गहूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दई बताए। अजुगन जुगन से बिछड़ी मीरा घर में लेनी आए। इसी विषय पर संत दरिया साहब क्या कहते हैं कि सतगुरु शब्द सांच यह मानी अकह दरिया कर भगत बखानी। भीखा साहब क्या कह रहे हैं कि शब्द प्रकाश दियो गुरुदान अदेखत सुनत नैन बिनु काम। संत दादू दयाल इसी विषय पर कहते हैं कि एक अक्षर पीव का सोई सत कर जान। राम नाम सत गुरु कहा दादू सो परमाण। संत सूरदास जी क्या कहते हैं? कृष्ण सुमंत जियावन मूरी अजिन जन मरत जीवायो। बारंबार निकट श्रवणन हुए गुरु कारुणी सुनायो। को उबरियो साधु संग जिन श्याम सजीवन पायो। संत नानक देव जी का क्या कहना है? हृदय नाम सर्व धन उदाहरण गुरु प्रसादी पाइये। अमर पदारथ ते कीर्तारथ सहज ध्यान लिव लाइये। मन रे राम भगत चित लाइये। गुरुमुख राम नाम जप हृदय सहज सेति घर लाइये। मन रे राम भगत चित लाइये।
संत वाणी के उपर्युक्त थोड़े से उदाहरणों से ही निश्चित हो जाता है कि नाम की उपासना के बिना, नाम की उपासना बिना सद्गुरु के प्राप्त नहीं हो सकती, और बिना सद्गुरु के नाम की उपासना की बात कोई करता है तो वह वास्तविक नामोपासना है ही नहीं। संत कबीरदास जी ने तो नाम के साथ ध्यान का आधार भी स्पष्ट कर दिया है। कैसे? मन तो हंसन से साहिब तज, भटकत काहे फिरे, सतगुर छाड़ी और को ध्यावे, कारज इक न करे। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में मोक्ष धर्म निरूपण के प्रसंग में गरुड़ के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान विष्णु ने स्पष्ट ही कह दिया है कि मुक्तिदा गुरु आगे का अर्थात गरुड़, सच तो यह है कि एकमात्र गुरुवाणी ही मुक्तिदायिनी है। और श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक तो प्रसिद्ध ही है कि तद्विदीन प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिनः। अर्थात हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी पुरुष के पास दीन बन के जाओ, साष्टांग दंडवत कर, तन मन धन सब अर्पण कर, तुम्हारी सेवा से जब प्रसन्न होगा तब तुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश देगा, जिससे तुम सारे शत्रुओं को जीत करके देश का सम्राट बन जाओगे। ज्ञान ज्ञानियों से होता है, अपने मन का ज्ञानी बनना स्वप्न देखना है। ठीक इसी प्रकार शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करने वाले तो प्रतिदिन कहते हैं कि नास्ति तत्वं गुरो परम, अर्थात गुरु से बढ़कर कोई तत्व है ही नहीं। गुरु का ज्ञान ही तत्व ज्ञान है। यानी ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, यानी ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। वेद के इस वचन के अनुसार विचार पूर्वक पुराणों तथा संत वाणियों का अवलोकन करने पर सहज ही समझा जा सकता है कि ये संत सद्गुरु ही सगुण ब्रह्म यानी मूर्तिमान सच्चिदानंद हैं। इनका उपदेश प्राप्त कर इनके बताए हुए मार्ग पर चलने से मनुष्य को निसंदेह भक्ति, मुक्ति, ज्ञान भक्ति सब कुछ अनायास प्राप्त हो सकता है। इस विषय को इस रूप में जानने समझने पर मनुष्य को आश्चर्य होना स्वाभाविक है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सावधान कर दिया है क्या कि सुन आचरज करे जन कोई, असत संगति महिमा नहीं गोई। और श्री नाभादास जी ने क्या कहा है कि कलि विशेष पर जो प्रगट, आस्तिक भय के चित धरो, उत्कर्ष सुनत संतन को, आचरज को जन करे। आचरज को जन करो, यह नाम तत्व अथवा भक्ति तत्व परम गोपनीय माना गया है। अतः ऐसी प्रतीकात्मक भाषा या शैली में लिखा गया है
कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु अधिकारी व्यक्ति ही उसे जान सकें, सब नहीं। जहां कहीं एकाध स्थल पर कुछ स्पष्ट कर भी दिया गया है, जैसे कि ऊपर के उदाहरणों में, वहां वह कथन अपने क्रम में अप्रधान होकर रह जाता है, प्रधानता प्रति कथन की ही हो जाती है। तभी तो आज के बड़े बड़े विद्वान भी कबीरदास जी को निर्गुणिया तथा मीराबाई जी को कृष्ण की उपासिका मान बैठे हैं और उन्हीं के अनुसार लोग स्थूल बैखरी वाणी से राम कृष्ण शिव आदि मनमाने प्रतीक नामों को चिल्ला चिल्ला कर कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, सद्गुरु को ढूंढने का प्रयत्न नहीं करते हैं। जबकि लिखा गया है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म। कहते हुए लोग अनुभवहीन प्रमादी लोगों को गुरु बनाकर उनके मिथ्याचार को पुष्ट करते हैं। जटा, माला, तिलक, भस्म आदि मिथ्या आडंबर धारण करते हैं और इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से ग्रस्त दोनों पक्षों का नकली बही खाता तैयार होता रहता है। राम कृष्ण शिव दुर्गा आदि के संस्कारों के समान ही जाति एवं वर्ण का मिथ्या संस्कार, जो पहले योग्यता के आधार पर माना जाता था, आज ऐसा सुदृढ़ है कि कबीर तथा रैदास जैसे गुणातीत महापुरुषों को हीन जात का मानने वाले आज के उच्च जात के लोग उन जैसों की वाणी पढ़ना, सुनना, समझना अपने गौरव के विपरीत समझते हैं। वे तो वेद शास्त्र तथा उपनिषद की ही बात करेंगे, भले ही उनका अर्थ समझ में न आवे। इसी कर्म को बतलाते हुए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, दो प्रकार का रास्ता है, पहला पिपीलिका मार्ग और दूसरा विहंगम मार्ग। कृतयुग में लोग हट करके तथा तप करके अविद्या से विद्या में जाते रहे, जिससे वह योगी बहुत युग में ब्रह्मलीन होते रहे, और इस विहंगम मार्ग में तत्वदर्शी का संग करके बहुत जल्दी से ब्रह्मलीन होते हैं। इसी का नाम भक्ति योग यानी कर्म योग है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में विवेचन किया गया है, कृतयुग द्वापर त्रेता पूजा मखयर जो गति हो सो काली हरि नामते पावहि लोग। कृतयुग सवा जोगिया विज्ञानी करिहारी ध्यान ताराही भाव प्राणी। त्रेता विविधा ज्ञान कराही प्रभु ही समर्पी कर्म भाव ताराही। द्वापर करी रघुपति पद पूजा
नर भाव तारा ही या न दूजा, कल जुग केवला हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भाव था। कल जुग जोग याज्ञ नहीं ज्ञाना, एक यधार राम गुण गाना, सब भरोसा तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। सोई भाव तारु कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट काली माही, कलि कर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य होहि नहीं पाप। कल युग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गाना विमला, भवतारा बिना ही प्रयास। यानी अपने मन के अनुसार कर्म करने पर कुछ भी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अपना मन अपने से बस में नहीं होता है। जो मानव ब्रह्मज्ञानी पुरुष के आज्ञानुसार कर्म करें, यदि सकाम कर्म करें तो सिद्धि पावें, और निष्काम कर्म करें तो भक्ति मिलती है। इस धरातल पर कोई भी मानव प्राणी बिना कर्म किए नहीं रहता है, क्योंकि तीनों गुण की प्रकृति सबको लाचार करके कोई न कोई कर्म कराती ही रहती है। जो लोग अपने मन का ज्ञानी बने हैं और अपने ज्ञान से इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक कर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनका कर्म निष्फल है, क्योंकि खुद उनके आत्मा में वासना लगी है, तो उनका कर्म कैसे फलीभूत हो सकता है। झूठे ही परिश्रम करना ज्ञान नहीं है। अपने मन से कर्म करने वाले लोग यमराज के द्वार जाएंगे और घमंड होगा। जैसे जिनको महिषुर प्रिय नहीं है, दुष्ट दुर्जन है वही, इंद्रियों के बस में रहते जीव का दुश्मन है वही। मांस खाते मदिरा पीते अशुभ बाना बेस है, मद में मस्ताना रहा कर ते अपावन है वही। इंद्रिय रस के स्वादी खटकर मी करम कांडी महा, सरह मनमत पंथ मजहबी पाखंडी नर है वही। परम पूज्य कल्याण पदाम्बुज सत्य सनातन धर्म है, सर्व विधि हित मोर नाम धनी दिलावर है वही। यानी सगुण ब्रह्म या तत्वदर्शी में जो मनेन्द्रिय को समेट करके स्मरण करता है, वह मानव अपने स्वरूप का सुख पाएगा। यह कर्म योग अर्थात भक्ति योग सब कर्मों का राजा है। जैसा कि रामचरितमानस में लंका कांड में विवेचन किया गया है कि सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहूँ राम भगत निज देहि।
यानी सरगुण उपासना करने वाले मोक्ष नहीं लेते हैं। क्यों? मोक्ष लेने से संग छूट जाता है। तब फिर जीव का बहुत दिनों में जीवत्व छूटती है और भक्ति में संग लगा रहता है। जीव का प्रारब्ध बीतने पर फिर वही रूप हो जाता है। भक्ति करने में 1 या 2 या 3 में जीवत्व छूटती है। कैसे? सतगुरु का संग करने से जो आत्मज्ञानी है, जैसा कि कबीर साहब ने विवेचन किया है कि एक जन्म गुरु भक्ति कर, भक्ति दूसरी नाम, भक्ति तीसरी मोक्ष पद, चौथे में निज धाम। हमारे पूज्य स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि मुक्ति दाता गुरु भक्ति, मुक्ति दाता गुरु भक्ति, भक्त गुरु भगवंत है, ज्ञान गुरु बिन होत नाही, तत्व ज्ञानी संत है। सृष्टि सिरजनहार सिरजा लागी उन्मुन सुन में, 1 से 2 करके हिस्सा पर्दे अंदर कंत है। 2 तरफ दोनों मिला के कर दिया गुरु 4 है, तत्व तत्कह वेद आया, गूढ़ भेद बेअंत है। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर, गुरुमूर्ति का ध्यान कर, तुरी पद को हेर था क्यों, हार खाए रहंत है। सूर्य सुर मुनि सिद्धर शिवर, औधे मुख 84 में, सोई दासम दास गुरु, भगतन के संग भरमंत है। इसलिए तत्वज्ञानी की आज्ञा लेकर कर्म करो। यह शरीर कोई न कोई कर्म अपने मन से जरूर करेगा, लेकिन गुरु के वाक्य से नहीं करता है। सदगुरु के चरणों में जो अनुराग करता है, उसका जस संपूर्ण संसार में छा जाता है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में विवेचन किया गया है कि जो गुरु पदा अंबुजाय अनुरागी, आते लोग काहू बेदाहू बड़ा भागी। जो अविद्या का कर्म करता है सो संसार का बंधन है। अविद्या का कर्म क्या है? यज्ञ करना, जप करना, तप करना, तीर्थ जाना, यह सब अविद्या का कर्म है। इसको करने से जीव का 84 से छुटकारा नहीं हो सकता है। इस कर्म के करने से जीव स्वर्ग, नरक, मृत्यलोक में आया जाया करते हैं, और जो पुरुष जीवन मुक्त हैं, उनका संग तथा उनकी सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करने से मुक्ति मिलती है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में विवेचन किया गया है कि कहाऊ भागति पथा कावाना प्रयासा, जो गाना मखा जपाता पा उपवासा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं, कहो ना भक्ति करने में कौन मेहनत है, कौन पराया का आशा करना है। न जोग है, न जप है, न यज्ञ है, न तप है,
न उपवास है, न फलाहार ही करना है। तब प्रश्न खड़ा होता है कि करना क्या है? संत सेवा। जो लोग संत सेवा करते हैं उनके बस में कौन कौन लोग रहते हैं? इस पर राम जी पुनः कहते हैं कि सानुकूल त्यहि पारा मुनि देवा, अयोध्या जी का पाटकाराई द्विजा सेवा। यानी भगवान श्री राम जी कहते हैं कि जो लोग कपट छोड़कर, वह द्विज जो संत हैं, अपने हृदय में इष्ट को धारण किए हैं, मन वचन कर्म से छल छोड़कर जो उनकी सेवा करता है, उसके पर सब देवता, सब अवतार, सब मुनि, त्रिदेव सब खुश रहते हैं। इसका फल तुरंत है, करके देख ले कोई। प्रजापति को परमात्मा की आज्ञा भई कि तुम यज्ञ तप के साथ प्रजा की सृष्टि करो। तब प्रजापति ने बहुत जीवों की सृष्टि करके कहा कि कर्म यज्ञ तप होने से सृष्टि चलेगी और तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। अब प्रश्न खड़ा होता है कि यज्ञ सहित प्रजा को किसने रचा? प्रजापति ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कौन है? क्या 4 मुख 8 आंख वाले ब्रह्मा हैं? नहीं। लीला पुरुषोत्तम के द्वारा देवता नाम की कोई सत्ता नहीं है। तब प्रजापति किसे कहते हैं? वास्तव में जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया है, वही तत्वदर्शी पुरुष ही प्रजापति है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में वर्णन किया गया है। भगवान काकभुसुंडी जी महाराज पक्षियों के राजा गरुड़ से कहते हैं कि सबा मामा प्रिया सबा मामा उपजाए, सबते आयाधिका मनुजा मोहि भाए, अखिल विश्व यह मोर उपाया, असब पर मोहि बराबरी दाया, तीन माह जो परिहारी मद माया, अभजय मोहि मन बचाया रुकाया। श्री काकभुसुंडी जी गरुड़ संवाद में काग जी विष्णु के वाहन गरुड़ से कह रहे हैं कि सब हमको प्रिय हैं, सब हमारी उपजाए हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रिय मानुष हैं। संपूर्ण संसार मेरा बनाया हुआ है और हमारी सब पर बराबर दया है, लेकिन जो माया मोह छोड़कर हमारी ऐसी भजन करते हैं और जीव पर तो दया बराबर है, लेकिन भजन करने वाले पर बहुत है। जो हमारी भजन मन वचन शरीर से करते हैं वह परम प्रिय है। श्री कृष्ण जी के द्वारा बाह्य देवताओं की पूजा मूल बुद्धि की देन है। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करने से तुम्हारे अंदर दैवी संपत्ति की वृद्धि होगी, जिससे देवता लोग तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। इस प्रकार तुम और देवता आपस में मिलकर
कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ की विधि या आराधना का नाम है परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले कुंज। जो बाह्य देवताओं की पूजा यज्ञ तप करोगे, तिस कर्म का फल देवता निश्चय करके तुम्हें देंगे तथा उनके दिए हुए जो भोग भोगोगे सो 84 का दंड भोगोगे। क्योंकि यज्ञ तप करने से व्यवहार ही बढ़ता है, जिससे जीव जीवन मुक्त नहीं हो पाता बल्कि और बढ़ ही जाता है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में विवेचन किया गया है कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, अछूट न अधिक अधिक अरुझाई। यज्ञ के विषय में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यन्ते सर्वकिलसहि भुंजते ते तुघम पापा ये पचन्ति आत्म कारण। अर्थात यज्ञ सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊपर इस असार संसार में एक ही है। क्या? संत सद्गुरु की सेवा करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनके मुताबिक चलना। उनके मुताबिक जो चलता है उसका पाप और कर्म नाश हो जाता है। इसका फल तुरंत है। उनके चरणामृत का पान करते हुए उनके शीत प्रसाद को जो पाता है उसका हृदय शुद्ध यानी साफ हो जाता है, और जो उनको अशुद्ध हृदय से जानता है उसको उनके ऊपर विश्वास होना बहुत मुश्किल है। इस धरातल पर संत का पहचान करना कठिन है। जैसा कि हमारे पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि कर लिया सत्संग जिसने मुक्ति दाता है वही, भक्त भक्ति पा लिया प्रभु को सुहाता है वही, सिर निछावर कर दिया कद मुँह पे जो मासूक के, होके गद गद भक्त वत्सल को रिझाता है वही, ब्रह्मा जी मुश्किल से मिलकर दो नहीं अब एक हैं, नाम नामी तत्वमसी सदगुरु कहाता है वही, चाल नटखट बेस यटपट नर हरि अवतार का, अलख को कोई लख सके नहीं लख भी पाता है वही, जगत करता हरता भरता भक्त हितकारी महा, सर्वदा सब देश दासन दास जाता है वही। यानी संतों का समाज मंगलमय है, अमंगल नहीं। चलता फिरता प्रयागराज है, जो चाहो सो ले ले, स्वार्थ या परमार्थ, लेकिन कैसे? सेवा से। यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, और अन्न से सब जीव जीवित हैं। सर्व जीव से कर्मानुसार 84 योनि तैयार भई। यह कर्म और ब्रह्म का कर्म, जो ब्रह्म को जानने वाले तत्वज्ञानी योगी हैं, उनकी उपासना करना, उनके शरीर की सेवा करना तथा उनकी आज्ञा के मुताबिक चलने से यह ब्रह्म यज्ञ का कर्म सब दिन हो रहा है। यह यज्ञ बहुत भारी है।
इस संत सेवा रूपी यज्ञ से जो इच्छा हो सो ले, चाहे स्वार्थ कमाओ चाहे परमार्थ कमाओ, राम को ले या सिद्धि ले। ऐसा कर्म करने से जीव अवश्य मुक्ति पावेगा और दूसरी उपाय से नहीं। वह जो तत्वज्ञानी है वह चाहे कर्म करें या न करें, उनको न हानि है न लाभ है, इस पर भी कर्म करते हैं, वही परमार्थ को करते हैं तथा सब जीव को उपदेश देकर जीव के पाप पुण्य को लेते हैं। वह तत्वदर्शी पुरुष संसार के दुख को देखकर दुखी होते हैं और जगत के कल्याण के लिए अनेक पुस्तक तथा अनेक भजन बनाए हैं। इतना ही नहीं, ब्रह्म विद्या का कर्म भक्ति योग भी बताते हैं। संत सद्गुरु की सेवा करना तथा उनकी आज्ञा मानना, यह कर्म सर्वश्रेष्ठ है और लोक में जितने भी कर्म हैं इस कर्म से नीचे हैं। उनके अनुसार जो नहीं चलते हैं उनको समझ नहीं है। वह ब्रह्मज्ञानी अपने भीतर जो रहता है वही अनुभव से मतलब लगा लेते हैं। इससे इस संसार में सर्वगुण ब्रह्मज्ञानी है, वही अनुभव से सभी पुस्तकों के हाल को जानते हैं। पुस्तक बनावे संत, आयर्थ करें गिरस्त। तुम्हारा तो मन कुटुंब राज्य सोना में है, तब निष्काम कर्म कैसे होगा? इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर परम पुरुष तत्वदर्शी को कर्म अर्पण करके करोगे तो सिद्धि को पाओगे। संत कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ऊपर त्याग कैसे करना चाहिए। त्याग जो ऐसा कीजिए सब कुछ ये कहीं बार, क्या सब हरि का मेरा नहीं, निश्चय किया विचार। राजा जनक अपने मन के कर्म से ज्ञानी बने रहे, इसलिए उनका संशय नहीं गया। जब अष्टावक्र ब्रह्मज्ञानी को माना तब ब्रह्मज्ञानी हो गए। संसार के भोग को भोगते हुए योगी कहलाए। इससे भक्ति योग या कर्म योग के बराबर दुनिया में कोई कर्म नहीं है। कैसे? जैसे जनक जग जाल में रहाई, देखो भाई नाम बढ़ाई। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण करना चाहिए। जो जिस देव की उपासना करते हैं वह उसी के लोक जाते हैं और उन्हीं का रूप भी हो जाते हैं। सर्वगुण ब्रह्म जो ब्रह्मज्ञानी हैं वही मृतलोक के देवता हैं। जब ये देव सर्वगुण रूप से मिलें तो जीव इनकी उपासना, इनकी सेवा तथा इनका आज्ञा मानने से ब्रह्म में लीन हो जाता है, निर्गुण होने पर नहीं होता है। मुझे कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। पूज्य स्वामी जी ने कहा कि मुझे कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं।
क्यों? मेरी देखा देखी सब लोग कर्म करें। क्षण भंगुर संसार में यानी व्यवहार और परमार्थ दोनों क्षेत्र में कर्म ही प्रधान है। जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने विवेचन किया है कि जीव ईश्वरी अंश है सब, जीव एक दूजा नहीं, कर्म के अनुसार पाता तन कर्म बलवान है। मानुष तन यश देह नाही, मनुष्य से 84 है। दासम दास गुरु बिना नर, पाता तन पाखान है। और रामचरितमानस में भी यही बात लिखी गई है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सर्वजीव इसी बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वजीव हमको श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए मैं कर्म न करूं तो लोग के सब जीव भी कर्म न करें, जिससे अलहदी यानी आलसी होकर के नरक भोग करें, जिसके कारण मृत्यु लोक में भी दुख और परलोक दुख है दुख। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उच्च देय रूपे लोकान कुर्याम कर्म चंद्रहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याभिमाह प्रजा। अर्थात जो मैं कर्म न करूं तथा उस तत्वज्ञानी के रास्ता को न रखूं और साधु संत के रास्ता को न दिखाऊं तो हम ही दोषी होंगे, जिससे संसार के सब जीव वर्णशंकर और अहंकारी हो जाएंगे। तब सब जीवों की बुद्धि निशाचर की तरह हो जाएगी। इसलिए हे कपिध्वज, जीव यदि ब्रह्म विद्या का कर्म करे तो मन की कामना पूर्ण हो जाए। उस कर्म को ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं। वह कर्म तत्वज्ञानी का संग करने से मिलता है, और कर्म जो हैं सो अविद्या के हैं। अविद्या का कर्म जीव को 84 में ले जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि अविद्या क्या है? जो चीज इंद्रिय जबान से कर्म है वह अविद्या है, और जो परा है वह विद्या है। दान मोही लोभी को देने से पाप है, ब्रह्मज्ञानी को देने से महापुण्य होता है। इससे कली में इसका विचार नहीं है। कैसे? जैसे कितना हूं अन्न धान जमीन पर बोए, लेकिन पानी न मिले तो जाम नहीं सकता। वैसे ही प्रतिकूल कर्म करने से उसका फल नहीं होता है। कली में ऐसा ही कर्म करेंगे लोग, दुख भोगेंगे। क्यों? अविद्या के कर्म का कुछ मतलब नहीं मिलता है, न अबो न तबो। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित ज्ञानी पुरुष ही योग की युक्ति जानते हैं। उनके द्वारा दिए गए कर्म से मुक्ति होती है, और जिनको ज्ञान नहीं है वह अज्ञानी है। तो वह अपने ही नहीं जानते तो दूसरे को कैसे पार उतार सकते हैं? बिना तत्वदर्शी के तत्व को कोई नहीं जान सकता है, चाहे तप,
और यज्ञ कितना हो कल्प तक करे, लेकिन भक्ति नहीं मिल सकती है। यह अटल सत्य है। प्रकृति का कर्म सभी लोग करते हैं, जिससे हर वक्त उसी में लीपायमान रहते हैं। प्रकृति का कर्म करने से जीव का अहंकार और मूढ़ता नहीं छूटती है। जो जीव तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी का संग करके कर्म करता है, वही कर्म ब्रह्म का है। जिस जीव का अहंकार और मूढ़ता छूट जाती है, वही जीव जीवन मुक्त है, जिसे ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। उन्हीं का संग करने से जगत के जीव भवसागर से तर जाते हैं। जैसा कि हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे कि ब्रह्म विद्या पढ़ा जिन्होंने जगत में कामिल सुजान है। ब्रह्म ज्ञानी के साथ सीखा पाया हुआ ब्रह्म ज्ञान है। माया का कर्म करते करते जीव मूढ़ हो गया है। इस पर भी आदत पड़ने से उसी कर्म को रति मानकर करता है और महादीन होकर के 84 में घूमता है। सब कर्मों का ख्याल छोड़कर जो आत्मज्ञानी हैं उनका ख्याल करो और फल न चाहो। मोह का ज्वर या संताप को त्याग कर सब ओर से आशा रहित हो करके लड़ो। यह अंतर्देश की लड़ाई है, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की, विद्या या विद्या की, धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र की, परा अपरा की। जो आत्मज्ञानी का संग करके युद्ध करता है, वही इस युद्ध में सफलीभूत होता है। इसी मत से मनोज सृष्टि करते हैं। जो लोग इस विद्या के कर्म को करने के श्रद्धालु हैं, वह भी अवश्य मुक्ति पाएंगे। यही मेरा भी मत है। इसी धर्म का पालन करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। हे अर्जुन, जो इस धर्म की निंदा करता है वही निशाचर है। मैं उसका नाश करता हूं तथा इसी धर्म के निमित्त मैं यहां आया हूं। जिन लोगों को माया का ज्ञान है, वह लोग प्रकृति का ज्ञान जानेंगे और कहेंगे, सो इस विद्या के कर्म का कहां से निर्णय करेंगे, कहां से निर्णय लेंगे। और प्राणी अपने कर्मों में बरतते हैं, परंतु ज्ञानी अपने स्वरूप में। हे पार्थ, जो लोग इंद्रियों के बस राग द्वेष में लगे हुए हैं, वे लोग कर्म क्या बताएंगे। वे तो आप ही आप फंसे हैं। ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों जीव को बांधे हैं। जब उनका छुटकारा नहीं है तो स्वयं बंधे हुए दूसरे को कैसे छुड़ा सकते हैं। जैसे बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, खोजले हु निर्बंध को पल में दे छोड़ाए। यानी जो मुक्त है वह जंजीरों में जकड़ा हुआ भी मुक्त है, कारागार के भीतर भी मुक्त है,
और जो मुक्त नहीं है वह मुक्त आकाश के नीचे भी मुक्त नहीं है। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि ब्रह्मज्ञानी की शरण पकड़ो। जो मुक्त हैं वही तुम्हें मुक्ति का मार्ग दे सकते हैं। सच पूछो तो क्षत्रिय का स्वधर्म लड़ना ही है, और जो दूसरा लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो उसके साथ क्षत्रियों का लड़ना ही धर्म है। और जो तुम दूसरे के धर्म का अवलंबन करोगे तो उस धर्म के करने से तुम बहुत दुख भोगोगे तथा भय होगा और जिंदगी भर अफसोस छाया रहेगा। यानी भगवान श्री कृष्ण जी के कहने का भाव यह है कि कोई साधक 10-12 वर्षों से साधना क्षेत्र में लगा हुआ है और दूसरा आज साधना में प्रवेश कर रहा है, दोनों की क्षमता एक जैसी नहीं होगी। प्रारंभिक साधक यदि पूर्व साधक की नकल करता है तो वह भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपना धर्म ही श्रेयस्कर है। इस पर अर्जुन पूछ बैठते हैं कि प्रभु, आप कहते हैं कि अपना धर्म ही श्रेष्ठ है, तो इंद्रियों को जीतने की क्या आवश्यकता है? आप कहते हैं कि स्वर्ग, नरक, मृत्युलोक सब व्यवहार है, सो क्या इसको साधने के लिए ही अपना अपना धर्म है जिसे आप स्वधर्म कहते हैं, और परमार्थ क्या दूसरी चीज है? इस पर श्री भगवान बोले, अर्जुन, तत्वदर्शी का संग करके ब्रह्म कर्म करने से व्यवहार और परमार्थ दोनों सत्य हैं। जीव का कल्याण इससे होता है, स्वधर्म इसी को कहते हैं। कामना स्वधर्म से भटकाने वाली है। जो रजोगुण है उससे कामना उपजती है, यानी विषय रूपी वन यही है। यह क्रोध उत्पन्न करके ज्ञान को अंधा बना देता है। तब क्या अच्छा है और क्या बुरा है नहीं मालूम पड़ता। कैसे? जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है, तथा जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, ठीक उसी प्रकार काम, क्रोध आदि विकारों से यह ज्ञान ढका हुआ है। जैसे अग्नि रहते हुए भी भीगी लकड़ी को जलाने से धुआं ही धुआं होता है, उसमें से लपट का रूप नहीं ले पाता। ठीक उसी प्रकार मल से ढके शीशे पर प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता, और जेर के कारण जिस प्रकार गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इन विकारों के कारण परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाता। संसार के सभी जीव कामना के वश व्याकुल हैं, तो कहां से सुख मिल सकता है? क्योंकि विषय से ज्ञान ढका हुआ है। अभी भगवान श्री कृष्ण जी ने 2 शत्रुओं का प्रतिपादन किया है, जिसमें केवल एक शत्रु काम का नाम लेते हैं। वस्तुतः आप जानते नहीं होंगे
लेकिन जान लीजिए कि काम में क्रोध छिपा हुआ है। कैसे? जैसे काम को पूर्ण होते ही क्रोध शांत हो जाता है और अपूर्ण होते ही क्रोध पुनः उभर कर सामने आ जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इनका निवास स्थान कहाँ है? सुने, इंद्रिय, मन, बुद्धि, कामना के ठिकाना है। इन पर विजय हासिल करना हो तो पहले ये जहां रहते हैं तहां का कर्म न करें। यानी यह सब अविद्या के रहने वाले हैं। यदि जीव विद्या का कर्म करे तो सब के सब कब्जा हो जाए, इसमें संशय नहीं है। जो अविद्या है उसमें रहने वाले इंद्रिय, मन, बुद्धि से जीव सने हुए हैं और विद्या के स्थान में शुद्ध माया है। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्रह्म है। तत्वदर्शी संत महात्माओं में मन, बुद्धि तथा इंद्रिय को लगाकर उनकी सेवा तथा संग करने से ज्ञान, विज्ञान, भक्ति नाशक जो कामना है उसको बस में कर लोगे। तत्वज्ञानी के साथ इन लोगों का चारा कुछ नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वे महापुरुष इनको बस में किए हैं, जिससे सब डर जाते हैं। जैसा कि आगे विवेचन किया गया है कि पीयू है सब रोगों की औषधि, सारे दुख मिटाए पीयू, पीयू में शक्ति इतनी लोगों बिगड़ी बात बनाए पीयू, जिसकी आंख को कुछ नहीं सूझे उसको पथ दिखलाए पीयू, बन जाता है स्वर्ग वही घर जिस घर में बस जाए पीयू। इस जग भीतर पीयू ही केवल नाम का ही व्यापारी है, नाम धनी साकार जो जाने वही नर नमस्कारी है। यानी मन सबसे बलवान है। मन ने इंद्रिय को संग लेकर बुद्धि को जीत लिया है। बुद्धि के जीतने से जीव हरदम नाचा करता है, जिससे जीव बेचारा लाचार गया है। जो महाबुद्धिमान मेधा बुद्धि हैं, जिनको तत्वदर्शी संत सद्गुरु कहा जाता है, उनके मुताबिक काम करो। यह तुम्हारी बुद्धि कामना का रूप है, सो जीव का शत्रु है। इसको दूर करो, यानी काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। अर्थात काम एक आंतरिक शत्रु है और यह युद्ध भी अंतर्देश का ही है। तो जो अंतर्देश की लड़ाई में विजय पा चुका है, उसी का संग करने से यह शत्रु मारा जाएगा।
कहने का भाव यह है कि ब्रह्मज्ञानी की शरण में जाकर उनसे उपदेश लेकर नाम की कमाई करो, अर्थात सद्गुरु से प्राप्त नाम धनुष है। साधक का आत्मा बाण है तथा ब्रह्म जो ललाट के भीतर सहस्र दल कमल पर विराजमान सद्गुरुदेव का स्वरूप है, सोई लक्ष्य अर्थात निशाना है। अर्थात धनुष छूटने के बाद बाण जैसे केवल लक्ष्य की ओर ही सीधे वेग से जाता है, उसी प्रकार साधक के मन को भी तन्मय होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अंततो गत्वा हम विषय विस्तार न चाहते हुए पुष्प दंत की इस उक्ति को कहकर संतोष करते हैं कि सतगुरु बिरहीन बात कलेजे रोवयर चिल्लाए, हाय हाय हिय में निसिबासर हरदम पीर पीराय। यानी कर्णधार प्रभु कभी न रीझे, जब तक पाठ कराने से कर्णधार प्रभु कभी न रीझे, नित नित तीरथ जाने से। कर्णधार प्रभु कभी न रीझे, मधुर मनोहर गाने से। कर्णधार प्रभु कभी न रीझे, ढोल और झाल बजाने से। पूरे गुरु के चरण स्पर्श से यह प्रभु बस में आता है, नाम धनी कोई नर बिरला इसके दर्शन पाता है। एक बार बैसाख के महीने में मां काली की पूजा के लिए चंदा वसूला जा रहा था। आपसे भी लोगों ने चंदा की मांग की। तब आपने विनम्र भाव से कहा, भैया मेरी संपत्ति मेरे स्वामी जी की है, मैंने उन्हें समर्पित कर दिया है, इसलिए मैं चंदा नहीं दे सकता। तब गांव के दर्शनिया ने कहा कि एक दिन तुम लोग आकर हमारे पैरों पर गिरोगे और मैं रक्षा नहीं करूंगा। तब आपने कुछ नहीं बोला। जिस दिन गांव की निकाली हो रही थी, यानी गांव में घर घर धार गिराई जा रही थी, उस दिन आपने अपना दरवाजा बंद कर दिया था। तब दर्शनिया ने दरवाजे पर एक डंडा जोर से मारा। इसके बाद भी आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रभु से भक्त का दोष बर्दाश्त नहीं हुआ और वह व्यक्ति 6 महीने के अंदर ऐसे जगह जाकर मरा कि उसको कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं रहा। आपके ही गांव में एक व्यक्ति और था जो आपसे बहुत द्वेष रखता था, लेकिन उसके कर्मों का फल क्या मिला? जीवन भर पागल बनकर धरातल पर घूमना पड़ा और ऐसे जगह मरा कि उसके परिवार वालों को पता भी नहीं चला। एक व्यक्ति और था जो आपकी फसल में गायें चरा रहा था। मना करने पर रात में गेहूं का बोझ उठवा लिया, गालियां दिया, लेकिन उसके कर्मों का उसको फल क्या मिला? वह जीवन भर निसंतान ही रहा और अंत में उसके परिवार वालों ने
उसे लाठी बल्लम से मार डाला। एक व्यक्ति और था जो आपको बहुत सताता था, वह भी जीवन भर निसंतान ही रहा। गांव का ही एक व्यक्ति और था जो कभी आपका चना कटवा लेता था, तो कभी आपका पुआल फुकवा देता था, तो कभी आपका धान चरा देता था, तो कभी गेहूं, मटर, मसूर के खेत में पानी लगा देता था। अंत में उसके कर्मों का फल क्या मिला? विकलांग बनकर जीवन गुजारना पड़ा। एक बार आप पूज्य स्वामी जी के यहाँ से सत्संग सुनकर अपने घर आए। जिस घर में देव स्थान बनाया गया था, यानी जहाँ पर त्रिशूल गाड़ा गया था, अर्थात जहाँ पर देवताओं की पूजा की जाती थी, उस स्थान के चबूतरे को खोदकर, यानी खनकर, त्रिशूल और मिट्टी को झौवा में भरकर नदी में फेंक दिए। श्री श्री 108 श्री स्वामी कबीर जी महाराज परमहंस कुटी पंपटी के सन 2014 संवत 2071 में ब्रह्मलीन होने के बाद आपने गुरपद संभाला तथा अपने निवास स्थान ब्यूरी से ही 5 वर्ष बाद ब्रह्म विद्या का उपदेश देना शुरू किया। आपके पूज्य स्वामी जी शरीर छोड़ने से पहले आपसे कहे कि कहाँ दौड़ रहे हो, मैं तो खुद ही आ रहा हूं। तब आप रोने लगे। तब स्वामी जी ने कहा कि नाम धनी अब जाओ अपने ब्यूरी गांव, नाम धनी अब जाओ अपने ब्यूरी गांव, खूंटा गाड़ पुजाओ बढ़ाओ गुरु का नाम। तभी से आप अपने पैतृक निवास स्थान ब्यूरी में रहकर ज्ञान गंगोत्री की पीयूष धारा बहा रहे हैं। पूज्य स्वामी जी की कृपा से आपने एक भक्त की लड़की के लड़के को जीवन दान दिया और उसका नाम आदित्य रखा। पूज्य स्वामी जी की असीम अनुकंपा से आपने एक गरीब महिला को जिसे कैंसर हो गया था तथा एक अध्यापिका को भी जीवन दान दिया। जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इसे ले जाकर के घर पर सेवा शुश्रूषा करो। पूज्य स्वामी जी की दया से आपने कितने पागलों को परिवार के लायक बना दिया, कितने नेत्रहीनों को नेत्र तथा कितने निसंतानों को संतान दिया। आप भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि अपने खाने पीने की परवाह न करके पहले भक्तों को प्रसाद ग्रहण कराते हैं। क्यों? इसलिए कि आप कहते हैं स्वामी से सेवा तू बड़ा चारों जुग परमान, स्वामी से सेवा तू बड़ा चारों जुग परमान, से तू बांध कर राम गए लांघ गए हनुमान, लांघ गए हनुमान। यानी अंततो गत्वा हम विषय विस्तार न चाहते हुए पुष्पदंत की कुछ उक्ति को कहकर संतोष करते हैं। नाम धनी करे दंडवत गुरु को कोटि प्रणाम, नाम धनी करे
दंडवत गुरु को कोटि प्रणाम। अपने शरण में राख के कर लिए आप समान। कहता हूँ कह जातू हूँ कहाँ जो मानो हमार। कहता हूँ कह जाता हूँ कहाँ जो मानो हमार। नाम रूप हृदया धरो और नहीं उपचार। हरि नाम ही में गहो करो गुरु का ध्यान। हरि नाम ही में गहो करो गुरु का ध्यान। नाम धनी यह कावच है गावत वेद पुराण। चारु वेद छह शास्त्रों में उड़ जा। चारु वेद छह शास्त्रों में बात लिखी है दो। चारु वेद छह शास्त्रों में बात लिखी है दो। नाम रूप हृदया धारे नाम धनी सुख हो। गुरु को करूं मैं दंडवत पद पर धर के शीश। गुरु को करूं मैं दंडवत पद पर धर के शीश। नाम धनी बिनु नहीं मिले नर का या काई। यानी सदगुरु शिष्य का ताज होता है। सदगुरु शिष्य का ताज होता है और शिष्य को सदगुरु पर नाज होता है। सदगुरु शिष्य का ताज होता है और शिष्य को सदगुरु पर नाज होता है। शिष्य और सदगुरु को देखकर लगता है, शिष्य और सदगुरु को देखकर लगता है कि सदगुरु भी शिष्य का मोहताज होता है। मोहताज होता है, मोहताज होता है। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय।